भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने केंद्रीय बजट 2024-25 का स्वागत किया। मोदी सरकार के नए बजट में देश को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प, गरीब महिलाओं, युवा और अन्नदाताओं को सशक्त बनाने वाला है नया बजट। नए बजट में दिखी मोदी सरकार की 9 प्राथमिकताएं, विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करेंगे केंद्रीय बजट। प्रदेश अध्यक्ष ने सर्वसमावेशी बजट प्रस्तुत करने पर जताया प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने केंद्र सरकार के नए बजट का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो देश के युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीब और समाज के हर वर्ग को ताकत देगा। बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री मोदी की सरकार ने देश को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प जताया है। वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट हर वर्ग के लिए मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बजट को समावेशी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो आज बजट प्रस्तुत किया है, सबसे पहले तो मैं उन्हें प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत बधाई, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि बजट आगामी आने वाले 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला, उस संकल्प के लिए खाका तैयार करने वाला बजट है। और इस बजट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मेरी देश की ये 5 जातियां हैं, उन 4 जातियों को सशक्त कैसे बनाया जाए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बजट के अंदर ये प्रावधान किया है। इसलिए अगर मैं कहूँ कि देश के नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान करना, जो नौजवानों को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 4 करोड़ 10 लाख नए रोजगार के सृजन जो नौजवानों को मिलेंगे 5 वर्षों के अंदर, ये विजन माननीय प्रधानमंत्री जी का है इस बजट के माध्यम से कि 2047 में नेतृत्व करने वाला जो वर्ग है वो आज का युवा वर्ग है, जो 17-18 साल का है, ये कल जाकर के देश का नेतृत्व करेगा। उससे सशक्त तैयार करना, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, इसके बारे में आज इस बजट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नौजवानों को अवसर दिए हैं कि 20 लाख युवाओं को अलग से स्किल डेवलपमेंट देना, और इसके माध्यम से जो हमारे नौजवानों को माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली जॉब जब उसकी लगेगी और वो EPF के अकाउंट में जब वो रजिस्टर्ड होगा तो 15,000 रुपये 3 किस्तों में उसको प्रोत्साहन देंगे। ये विजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है। इसलिए युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं को 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, आज किसानों के लिए आपने देखा कि 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान किसानों के लिए किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुनः गरीबों के लिए 3 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने का बजट ये साबित करता है। ये बजट बहुआयामी बजट है। हर समाज वर्ग के सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयासों के साथ इस बजट के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। सर, मध्य प्रदेश जो है वो पर्यटन की दिशा में एक अलग अलग आयाम जो है वो बना रहा है, और मध्य प्रदेश क्योंकि पर्यटन का एक बहुत बड़ा हब है, तो उसके लिए क्या बजट में? देखिए, पर्यटन के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट के अंदर कई प्रकार के प्रावधान जो पर्यटन के लिए किए हैं। अब जैसे आप देखेंगे नालंदा के अंदर पर्यटन को केंद्र बनाना शिक्षा के क्षेत्र में, ये पहली बार हो रहा है। इको टूरिज्म होता है, मेडिको टूरिज्म की भी बात चली, उसके भी कई प्रकार के प्रयास चले हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश के अंदर जो हमारा गौरव है उसको एक टूरिज्म के तौर पर डेवलप करना, और टूरिज्म के लिए अलग से जो प्रावधान किए हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चाहे हमारे मध्य प्रदेश के अंदर टूरिज्म का क्षेत्र हो, और मैं तो कहता हूं कि मध्य प्रदेश में डायमंड, जो एशिया का सबसे अच्छा डायमंड कहीं निकलता है तो पन्ना के अंदर निकलता है, उस पन्ना के डायमंड, और डायमंड पर भी प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के अंदर अलग से जो प्रावधान किए हैं, ये वास्तव में मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर, पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि मध्य प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियल हब जो है वो डेवलप हो रहा है, उसके लिए इस बजट में क्या है? इस बजट के अंदर जो इंडस्ट्रियल हब अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जबलपुर के अंदर हमारे इन्वेस्टर समिट हुई, उसके अंतर्गत जो चीज़ें आई तो 100 शहरों के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने
100 शहरों में प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क जो स्थापित होंगे, नए नौजवानों को अलग से इस प्रकार के उद्योग खड़े करने की जो बात होगी, ये वास्तव में ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर भी जो एक समग्र विकास की कल्पना हमारी सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में की है, हम मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करने का जो हमारा प्रयास है, उसमें इस बजट के माध्यम से भी एक बड़ी ताकत मध्य प्रदेश को मिलेगी। थैंक यू।